बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जीवन दिया जी आज हम जो भी हैं जी वो सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से है। अब जिन्होंने हमें जीवन दान दिया, हमारे जीवन को सुंदर बनाया, जी उनकी कुछ इच्छा थी कि वो भारत को इस रूप में देखना चाहते थे कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुंदर हो। जी अक्टूबर तक होंगे 1000 सामने, ऐसा बीड़ा पूज्य बिकू राहुल जी ने उठाया है, कर्नल सिंह राहुल जी ने। तो जानते हैं क्यों ये बीड़ा उठाया है और क्या जरूरत पड़ी है सामने बनाने के लोगों को। बंते जी पहले तो आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। बंते जी क्या जरूरत पड़ी है, बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, आप उनको 10 दिन 15 दिन के लिए गर्मी में मारेंगे, सामने बनाएंगे, उनको गंजा करेंगे, फैशन भी नहीं है। ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जीवन दिया जी आज हम जो भी हैं जी वो सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से है। अब जिन्होंने हमें जीवन दान दिया, हमारे जीवन को सुंदर बनाया, जी उनकी कुछ इच्छा थी कि वो भारत को इस रूप में देखना चाहते थे कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुंदर हो, जी यहाँ समानता हो, बंधुता की भावना हो, करुणा मैत्री का व्यवहार हो। तो भारत को इस स्वरूप में बाबा साहब देखना चाहते थे। चूँकि बाबा साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो ये उम्मीद बाबा साहब हमसे करके गए। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने महापुरुषों की जो कामनाएं थी, उनका जो स्वप्न था, उसको साकार करने के लिए कुछ करें। जी जब भारत को बौद्ध में बनाने की बात आती है, इसका अर्थ है कि भारत के लोग दुख मुक्त हों और सुख प्राप्ति के मार्ग पर चलें, करुणा मैत्री का व्यवहार हो, सभी लोग स्वतंत्र हों, भाईचारे की भावना हो। तो इसके लिए काम तो करना होगा। जी छोटे छोटे काम तो असंख्य लोग कर रहे हैं, हम भी छोटे छोटे काम कर रहे थे। काम इतना भी हो कि कुछ दिखने भी लगे। जी तो ये सोच करके कि बाबा साहब की जो बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना थी, उसमें ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, संगठन की सीमाओं से बाहर जा कर के भागीदारी हो, देश के कोने कोने से लोगों की भागीदारी हो, ये सोच करके हमने आह्वान किया कि 1000 लोग चीवर पहन करके और शिविर में आकर के धर्म का प्रशिक्षण लेंगे, जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे और बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने और देश को गौरव गरिमा देने का काम करेंगे। बस ये सोच करके हमने ये आह्वान किया है। बंते जी आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की, डॉक्टर बने, उसके बावजूद मतलब आप तो अपने घर बैठकर एंजॉय करते जीवन का, बच्चों के साथ एंजॉय करते, क्या जरूरत पड़ी थी ये बनते बनने की और घर घर जाकर भिक्षा मांगने की। देखिए, आनंद की अनुभूति का कोई फॉर्मेट नहीं है। जी डॉक्टर बन कर के भी क्या करते, वो 4 रोटियां खानी थी, आज भी खा रहे हैं। डॉक्टर रह कर के भी सोना ही था बिस्तर पे, आज भी सो रहे हैं। डॉक्टर रह कर के भी घर में रहना था, आज भी बुद्ध विहारों में कहीं रह रहे हैं। तो उसमें कोई बात नहीं है। बात तो सिर्फ ये है कि हम कल्पना करते हैं कि जब बाबा साहब अगर हमारे बीच में नहीं होते तो हमारा जीवन क्या होता। अब जिनकी वजह से हमारा जीवन सुंदर हुआ, श्रेष्ठ हुआ, तो हमें और लोगों को भी अवसर देना चाहिए ताकि उनका जीवन भी सुंदर बने। हम सब लोग अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं, लेकिन बात तो है समाज को अच्छा बनाने की, बात है देश के नागरिकों को अच्छा बनाने की। तो बाबा साहब का लक्ष्य हमारा अपना लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सोचना पड़ा। और डॉक्टर रह कर के भी क्या बड़े, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मकान बना लेते, 2 बना लेते, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। आज मकान नहीं बना रहे, लेकिन जीवन निर्माण का अवसर मिला है, लोगों का जीवन बना रहे हैं। तो ये बड़ा काम है और बड़ा काम ही हमें करना चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था लो एम इज ए क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। इसलिए हमने लक्ष्य भी थोड़ा बड़ा करना शुरू किया है। दिल्ली के अंदर 100 से ज़्यादा बुद्ध विहार है, अधिकतर पर मुकदमे चल रहे हैं बनते और उपासकों के बीच में। बनते जिनको कहा जाता है कि ये धर्म उपदेशक हैं, इनको निकल के कॉलोनी में जाना चाहिए, सुबह 5 बजे 6 बजे मोमबत्ती दिया जाएगा, बुद्ध वंदना करना चाहिए। ऐसा किसी बुद्ध विहार में हमको नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसा ही लगभग पूरे देश के अंदर है। तो कैसे हम माने इस बात को कि बहुत जल्द देश बुद्ध में हो जाएगा। देखिए, देखने का अपना अपना नज़रिया है। अगर हम बात करें 1956 से पहले की, तो देश में एक भी बुद्ध विहार नहीं था। तो 1956 के बाद दिल्ली में भी 100 बुद्ध विहार, जैसा आप बता रहे हो, मैंने सुना 250 बुद्ध विहार हैं। अब 250 बुद्ध विहार दिल्ली में हैं,
तो जिन लोगों के मन में एक कामना हुई कि हम बुद्ध विहार बनाएं, निश्चित रूप से वो लोग अच्छे थे, सामान्य लोगों से वो लोग अच्छे थे, उन्होंने विहार बनाया। फिर किसी के मन में ख्याल आया कि विहार बना तो बहुत भिक्खु भी होने चाहिए, तो कुछ लोग भिक्खु भी बन गए, तो भिक्खु भी नजर आने लगे, बुद्ध विहार भी बने। अब तीसरी बात थी, उपासकों को बुद्ध विहार में आना चाहिए था। हर बुद्ध विहार के पास मैं देख रहा हूँ कि 10-20 उपासक होते हैं जो नियमित रूप से जाते हैं। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से देखोगे, भले ही ये 67 वर्ष हुए हैं, हम जहाँ तक पहुँचे हैं ये दूरी कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक वर्ण व्यवस्था की बात देखें, एक सेकंड बस, हमारे वैचारिक मतभेद वाले हैं, उनके जो धर्मगुरु हैं उन पर लाखों लोगों की भीड़ है। सुनो, ऐसा है, थोड़ा सा देखिए, नदी जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में बहने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर मुर्दा भी डाल दोगे तो भी नदी की दिशा में बहेगा। ये जो बौद्ध बनने की प्रक्रिया है, भारत में सुंदर वातावरण बनाने की प्रक्रिया है, अंधविश्वास से, अज्ञानता से बाहर निकलने का काम है। जिन लोगों के मन के संदेह दूर हुए वे बुद्ध की शरण में आए, भिक्खु बने। आज भले ही बुद्ध विहारों पर झगड़े हों, ये छोटी बात है। जब तक वो बौद्ध नहीं बने हैं झगड़े करेंगे, जब धम्म समझ में आ जाएगा झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो एक उम्मीद है, जिन्होंने बुद्ध विहार बनाए, जो बौद्ध भिक्खु बने, जो बुद्ध विहार में सेवा कर रहे हैं, उनको भी धम्म समझ में आएगा तो दोबारा से दिल्ली में भी एक बहुत सुंदर वातावरण बनेगा। तो मैं तो उन सबको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने बुद्ध विहार बनाए, जिन्होंने बुद्ध विहार बनाने में सहयोग किया, जो बौद्ध भिक्खु बने, जिन्होंने भिक्खुओं की सेवा की, वो सब साधुवाद के पात्र हैं। भले ही परिणाम हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है, लेकिन परिणाम लाने के लिए हमारी अगली पीढ़ी को काम करना होगा। और तो मैं उस अगली पीढ़ी का ही प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में भी एक दोबारा से बौद्ध में भारत का वातावरण तैयार होगा। धन्यवाद।